जैसे ही पहला श्लोक बोला कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ? वो तोते का जो अंडा था ना वो फूट गया। पहला श्लोक जैसे ही शिव जी ने कहा पोपट नो जी अंडू तो फूटी गयो અને એના અંદરથી કોણ નીકળ્યા? હા, એ અંડામાંથી કોણ નીકળ્યા? બોલીએ સુખદેव जी महाराज की जय। तो बोलिए बोलिए सुखदेव जी महाराज की। ये अंडाમાંથી सुखदेव जी प्रकट થયા और यहाँ शिवजी पार्वती ने कथा सांभळावे छे અને પાછળ કથા કોણ સાંભળે છે? આ સુખદેવ અહીંયા આપણે રાખ્યા છે ને, સુખદેવજી કથા સાંભળવા લાગ્યા। એક દિવસની કથા થઈ, પાર્વતી ઓમ ઓમ શિવજી લાગ્યું સાંભળે છે, શિવજીની આંખો બંધ થઈ ગઈ। બીજા દિવસની કથા થઈ, પાર્વતી કેવા લાગી ઓમ ઓમ, શિવજી લાગ્યું કથા મારી પાર્વતી સાંભળે છે। 3 दिन की कथा हुई, 4 दिन की कथा हुई અને 5મો દિવસ આવ્યો ને तो पार्वती शू आ गई? जोर से तो बोलो। निंदर आ गई। हवे पाछड़ सुखदेव जी घबरावा लाएगा कि हवे पार्वती ओम नहीं बोले तो शिव जी कथा शू कर देसे? बंद कर देसे। और अगर कथा हूं नहीं सांभळो तो मारू कल्याण थासे। और देखिए आज पोपट होय ना जी सीखी बहुत जल्दी जाए बधु। તમે એને કહેશો ને મીઠું તો મીઠું, રામ તો રામ, બધું બોલતા શીખી જાય। તો સુખદેવજી બધું શીખી ગયા હતા અને પાર્વતી તો સૂઈ ગયા અને પાછળથી ઓમ કોણ બોલવા લાગ્યા? સુખદેવજી મહારાજ। કથા ચાલતી રહી અને સુખદેવજી ઓમ 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 ચાલતો રહ્યો। 7 દિવસમાં પાર્વતી કથા નો સાંભળી પણ કોણે કથા સાંભળી? બોલીએ शिवजी जोर से जयकार लगाई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय नो आवाज पार्वती ना कान में कियो, पार्वती उठी गई जय 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 कहने लगे। शिवजी केवल लगे कि पार्वती कथा सांभળી ना कि शिवजी મને क्षमा करजो, તમે મને ઘણું સમજાયું પણ મેં તમારી વાત માની। आपने मुझे बहुत समझाया पर मैंने आपकी बात मानी। एक बात सच बोलूं, आप कथा सुना रहे थे ना तो आधी कथा के बाद मुझे क्या आ गई? नींद आ गई। शिवजी ना दिमाग फरी गयो कि तू सोई गई तो ओम कौन बोलतो तो? अगर आप सो गए तो ये ओम की आवाज कहां से आ रही थी? और जेम पाछड़ जोयो तो सुखदेव जी उठवा लाएगा कि हमें शिवजी छोड़ते। शिवजी के डर से सुखदेव जी उड़ने लगे। पीछे त्रिशूल लेके कौन भागे? शिवजी। और जैसे तोता उड़ा, सुख उड़ा और देखा कि अब शिवजी मुझे छोड़ेंगे। और वेद व्यास जी की पत्नी को उबासी आई, मुंह खोला आ ना, सुखदेव जी कहां घुस गए? वेद व्यास जी के पत्नी के मुख से कहां चले गए? गर्भ में चले गए। અને સામે ત્રિશૂલ લઈને કોણ ઊભા છે? શિવજી મહારાજ ત્રિશૂલ લઈને ઊભા છે। હવે સુખદેવજી તો માના ઘરમાં વયા ગયા, વેદવ્યાસજીના પત્નીના। હવે ત્રિશૂલ લઈને શિવજી ઊભા। વેદવ્યાસજી કહે શું કરો છો? કેવલ પોપટને મારવા આવ્યો છો। तो कि अब आप उसको मार सकते? वो तो मेरी पत्नी के गर्भ में, अरे हवे तमे इन्हें मारी सकता। और शिव जो त्रिशूल लेकर वापस कैलाश चले गए। देखिए ये भगवान की लीला है। ये कथा भगवान पार्वती को सुना नहीं चाहते थे। किसको सुनाना चाहते थे? सुखदेव का कथा भगवान पार्वती ने संभळावવાની ઈચ્છા નહોતી। કેને સંભળાવવાની ઈચ્છા? कि आ सुखदेव अगर मारी कथा सांभळશે ना तो आखा जगत નું कल्याण कोण करશે?
बोलिए सुखदेव जी महाराज की। जिसको कथा सुनानी थी उसने कथा सुन ली और वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में सुखदेव जी आ गए। 1 साल 2 साल 3 साल तक सुखदेव जी निकलते, 12 साल के सुखदेव जी हो गए गर्भ में, पर निकले क्यों ना निकले? क्यों ना निकला? कि अगर वो जन्म ले ना तो मारी माँ ने मारा थी प्रेम था से, पिता ना प्रेम था से, अने मने कोई ना मोह में बंधाओ, मैं किसी के मोह में बंधना चाहता, मने तो बस भगवान कृष्ण की भक्ति करवी छे, बीजू मने कहीं जोतो। तो डर के मारे सुखदेव जी 12 साल तक माँ के गर्भ से निकले। हवे माँ ने गर्भ में पीड़ा थावा लगी, माँ को गर्भ में पीड़ा होने लगी। वेद व्यास जी को कहा, वेद व्यास जी कहो ना सुखदेव को कि बाहर आ जाए। वेद व्यास जी ने कहा, बेटा सुखदेव बाहर आ जाओ। तब सुखदेव ने कहा कि देखो पिताजी, जब तक साक्षात भगवान आकर मुझे ना कह दे कि हे सुखदेव आपको किसी की माया लगने वाली, तब तक मैं गर्भ से निकलने वाला। देखिए ये कथा में 2 पात्र बड़े कीमती हैं, एक सुखदेव और दूसरे परीक्षित। आ कथा में 2 पात्र बहुत कीमती है। एक છે સુખદેવ ભગવાન जी कथा સંભળાવે છે કેને? પરીક્ષિતને 7 દિવસનો શ્રાપ લાગ્યો છે અને સુખદેવજી कथा के સંભળાવે છે परीक्षितને। और देखिए सुखदेव जी को माँ के गर्भ में दर्शन देने कौन आएंगे? भगवान। और परीक्षित की भी रक्षा माँ के गर्भ में किसने की थी? भगवान ने। तो दोनों भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं। और यहाँ पे सुखदेव जी ने कहा कि देखो वेद व्यास जी, जब तक भगवान आकर ना कहे कि मैं किसी की माया लगने न दूंगा, तब तक मैं यहाँ से निकलने वाला। वेद व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान तबे सुखदेव ने क्यों ना निकले। और माँ के गर्भ में देखिए सुखदेव जी कितने भाग्यशाली हैं कि हमें तो जन्म लेने के बाद भगवान के दर्शन होते हैं, पर माँ के गर्भ में भगवान गए और कहने के लगे सुखदेव अब तुम माँ के गर्भ से बाहर आ जाओ, तुम्हें किसी की माया पकड़ने वाली, तुम्हें बस कृष्ण की माया पकड़ेगी, तने बस मारी माया लाग से, बीजा कोई नहीं माया लागवानी। और भगवान ने दर्शन दिए और फिर सुखदेव माँ के गर्भ से बाहर निकले और जय जयकार हुआ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। परम ज्ञानी परम हंस के रूप में सुखदेव जी माँ के गर्भ से बाहर आए। न अपनी माँ का चेहरा देखा, न अपने पिता का चेहरा देखा और भागने लगे। माँ ने कहा बेटा रुक जा, तेरा चेहरा तो देख लो। पर सुखदेव रुके। वेद व्यास जी पीछे दौड़ने लगे। वेद व्यास जी पाछળ दौड़ो जाएगा कि हे बेटा एक बार तेरो चेहरो तो देखाड़ी दे, रोकाई जा रोकाई जा। पर बालक रोका तो सुखदेव जी ना रुके। और जब सुखदेव जी जोर जोर से दौड़ने लगे, वेद व्यास जी छक रुक गए। तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी थी कि हे वेद व्यास जी तमारा दीकरा ने रोको मां, इन्हें जावा दियो। अगर ई जासे ना तो आखा जगत नु कल्याण करसे, तमे ने रोकी ने तो जगत नो कल्याण थावानो। हे वेद व्यास, कभी नदी अपना पानी पीती, ये नदी होय ना ये पोतानो पानी ना पीवे, केने आपी दिए? बीजा ने आपे। परोपकार करे, बीजा ने प्यास बुझावे, पर पोतानो पानी नदी पीती। वृक्ष अपना फल उगाते हैं पर खुद खाते किसको देते हैं? दूसरों को बांट देते हैं। तो आपका जो पुत्र है ना, तमारो जो दीकरो छे ना, ये परमहंस छे, बहुत ज्ञानी छे। आ जगत नो सौथी ज्ञानी तमारो दीकरो परमहंस छे सुखदेव। इन्हें तमे रोकशो ना, संसार की माया में बांधशो, जगत नो कल्याण थाशे, इन्हें छोड़ी दियो। अगर परमहंस सुखदेव बारे जासे ना तो जगत नो कल्याण, तमे इन्हें बांधो। और वेद व्यास जी ने अपने पुत्र का चेहरा भी देखा नहीं और वापस अपने घर आ गए। तो ये परमहंस कौन है? बोलिए सुखदेव जी महाराज की। तो भागवतना जे सौथी मोटा वक्ता छे, जेनी कथा सांभळीने परीक्षितने मुक्ति मળી गई,
એવા વક્તા છે સુખદેવ. તો બીજા શ્લોકમાં વેદ વ્યાસજીએ કેમ પ્રણામ કર્યો? બોલીએ સુખદેવજી મહારાજ કી જય. यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वेपायनो विरह कातरयाजो पुत्रेति तन्मयतया तरणोऽभिनेदो संसर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि. बोलिए सुखदेव जी महाराज की. तो पहला श्लोक में वेद व्यास जी भगवान परम कृपालु परमात्मा कृष्ण ने प्रणाम કર્યા અને બીજા શ્લોકમાં આ ભાગવતના સૌથી મોટા વક્તા સૌથી જ્ઞાની પરમહંસ સુખદેવજીને પ્રણામ કર્યા કે હે સુખદેવજી તમારી જય હો, તમારી જય हो. બોલીએ સુખદેવજી મહારાજ की. અને હવે કથા પ્રારંભ થઈ. और ये पहले दिन की कथा है महात्म्य. इसमें दो कथा आएगी, एक भक्ति ज्ञान और वैराग्य. ज्ञान वैराग्य कोई जागृत ना कर सका, उसको भागवत की कथा ने जागृत कर दिया. और दूसरी कथा आएगी धुंधुकारी, पापी, महापापी, जिसको प्रेत योनि मिली, अपने पापों के अनुसार प्रेत योनि मिली. और उसके पाप से मुक्त किसने किया? बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की. तो जो आज आपने कथा सांभळशो ना तो काल थी आपણા માટે આ પોથી नहीं, आ साक्षात भगवान बनी जाते. तो पहले दिन कथा का महत्व बताया जाता है कि इसका महत्व क्या है. क्योंकि फल वगैरह आपने कोई कार्य करता, हम लोग बड़े चालाक हैं. हाँ तो बोलिए, भगवान अपने बुद्धि बहुत जाजी आपी है, जेमा जाजू फल मळे ए पूजा આપણે પેલા કરી. हाथ पाड़ो. हाँ बोलो सत्यनारायण भगवान की पूजा करी एम फल जो आपने. हाँ पेला आपने मानता करी कि भगवान आ कार्य मारू पूरू करजो तो हूँ तमारी कथा करावीश. तो एक सत्यनारायण भगवान की कथा भी फल के बिना. तो भगवान ने बताया कि भागवत की कथा कब होगी? कि जब मैं उसका महत्व सबको बताऊंगा. और पद्म पुराण, ये भागवत की कथा पहला पद्म पुराण था, फिर स्कंद पुराण. 12 स्कंद है. और ये 12 स्कंद की विशेषता महत्व कौन बताता है? पद्म पुराण. कि बड़ा बड़ा ही ना करे, बड़ा न बोले वो, हीरा मुख से ना कहे कि लाख हमारा. तो जो ध्यान से सांभळजो. एक नानू दृष्टांत आपको कि आपके घर एक चमकीला पत्थर हो. हाँ तो बोलिए, आपके घर एक चमकीला पत्थर हो और आपका बच्चा, छोटा बच्चा खेलने वाला, मम्मी आज पत्थर चमकीला और आपने रमवा माटे, आप उसको दे दो, रोज खेले. और एक दिन आपके घर कोई सोनी आए, सुनार. हाँ तो बोलिए, और सुनार जब वो पत्थर को उठाए और कह दे कि अरे मैया ये पत्थर नहीं है, ये तो 5 करोड़ का हीरा है. तो मेरा आपसे एक प्रश्न है, फिर वो पत्थर आप बच्चे को खेलने देंगे? उसको कहां रख देंगे? एक ताड़ा, 2 ताड़ा, 3 ताड़ा, 5 ताड़ा अंदर बंद करी रहे. तो देखिए, जब तक हमें उस पत्थर की कीमत पता नहीं थी ना, तब तक हमारे लिए उसका कोई मूल्य. पर जब हमें पता चल गया कि वो हीरा है तो हमने उसको संभाल के. तो देखिए, जब तक ये भागवत क्या करती है हमें पता नहीं है, तब तक एक साधारण पुस्तक है, पोथी है. पर आज की कथा से आपको पता चलेगा कि ये भागवत करती क्या है. तो ये हमारे लिए अमूल्य ग्रंथ बन जाएगा. तो ये भागवत की कथा नैमिषारण्य में प्रारंभ हुई है. सब 88,000 ऋषि मुनि ब्रह्मा जी पासे गया અને બ્રહ્માજી ને કીધું કે હે બ્રહ્માજી, અમને 1000 વર્ષ સુધી જ્ઞાન યજ્ઞ કરવો છે, કોઈ જગ્યા આપો. तब ब्रह्मा जी ने एक चक्र हाथ में लिया
और कहा कि देखो ऋषि मुनियों, ये चक्र जहां गिरे ना वहां आप कथा का प्रारंभ कीजिए। हाथ माथे निमिष मात्र निमिष એટલે 1 સેકન્ડ થી પણ નાનો ભાગ। નિમિષ માત્રમાં એક મેદાનમાં અરણ્ય, સંસ્કૃતમાં મેદાનને શું કે અરણ્ય, એક અરણ્યમાં પડ્યું। નિમિષ માત્રમાં એ ચક્ર એક અરણ્યમાં પડી ગયો અને એ પવિત્ર સ્થાનનું નામ શું થયું? બોલીએ નૈમિષારण्य धाम की। सुंदर। देखिए नैमिषारण्य बड़ा पावन धाम है। जब सौनकादिक ऋषि मुनि ने कथा प्रारंभ की, उसके बाद कथा बंद हुई। अभी भी आप जाएंगे ना नैमिषारण्य, वहां कथा 1-2 चलती जी रहती, कभी रुकती। तो नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि आए हैं और कथा सुनाने के लिए कौन आए? बोलिए सुत जी महाराज की। सुत जी महाराज આવ્યા છે। ऊंचा आसનમાં સુતજીને બેસાડ્યો અને બધા 88,000 ઋષિ મુનિ નીચે બેસી ગયા અને ભગવાન સુતજીના ચરણમાં હાથ લગાડીને વંદના કરી કે गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये तुझी तमे बहु ज्ञानी छो અને ગુરુનું કાર્ય હોય ભગવાન સાથે આ જીવને જોડવાનું। તો હે સુતજી મહારાજ, તમે બ્રહ્મા, તમે વિષ્ણુ, તમે શિવ રૂપ છો, તો અમને કોઈ એવી કથા સંભળાવો જો 88,000 ઋષિ મુનિએ શું પૂછ્યું कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कि हे सुत जी महाराज, हमने कोई एवी कथा संभळावो कि अमारा हृदयનું અંધકાર શું થઈ જાય, दूर भागी जाए અને અમારા હૃદયમાં જ્ઞાન ભક્તિ જાગે એવી કોઈ કથા અમને સંભળાવો। તો આજે પણ આપણે જે કથા સંભળાવી છે, સાંભળી છે ભાગવતની, એ તમારા હૃદયમાં શું જગાડશે? જ્ઞાન અને ભક્તિની કથા, ભાગવતની કથા છે। લક્ષ્મીનો અભિમાન દૂર કરે અને હૃદયમાં જ્ઞાન અને ભક્તિ જગાડે, એનું નામ છે श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो सुतजी महाराज कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, मैं आपको एक सुंदर कथा बताने जा रहा हूं और वो कथा बड़ी पावनी गंगा है। जगत का कल्याण करने वाली कथा, बधानु कल्याण करने वाली कथा छे अने सर्वने मुक्तिदायिनी कथा। देखिए भागवत की कथा कैसी है? मुक्तिदायिनी कथा है, जिसको सुनने से जीव को क्या मिल जाती है? मुक्ति मिल जाती है, ऐसी कथा है। और भगवान कहने लगे सुत जी कि काल व्याल मुखम ग्रास त्रासनीणांश हेतवे श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलोकिरेण भाषितम। હું તમને એક કથા સંભળાવું છું, એને સાંભળવાથી તમારા હૃદયનો અંધકાર શું થઈ જશે? દૂર થઈ જશે અને એને સાંભળવાથી તમારા હૃદયમાં જ્ઞાન અને ભક્તિ જાગૃત થશે અને જ્યારે ભક્તિ મળશે ત્યારે તમને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થશે। શ્રીમદ ભાગવત કથા શાસ્ત્રમ અને એ કથાનું નામ છે બોલી શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ की। ये
कथा का नाम सोचे, जोर से तो बोलो, भागवत महापुराण, कि जिसकी कथा सुनने से हमारे हृदय में भक्ति जागे, जिसकी कथा सुनने से हमारे हृदय का अंधकार भाग जाए, सूर्य का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश आए, भक्ति का प्रकाश जागे, उस कथा का नाम मैं आपको सुनाता हूँ। उसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण की। और हे ऋषि मुनियों, ये कथा पैसे से मिलती नहीं है, आ कथा धन थी नहीं, आ कथा पुण्य थी प्राप्त। एक बार जब परीक्षित ने श्राप लाएगो ना, અને સુખદેવજીને કથા સંભળાવવા માટે આવ્યા, ત્યારે ઇન્દ્રને ખબર પડી કે પરીક્ષિતને કથા સંભળાવવા માટે સુખદેવજી મહારાજ આવ્યા છે। तो इंद्र बधा देवताओं साथे, इंद्र ने क्या किया, सभी देवताओं के साथ अमृत का कुंभ लिया। क्या ले लिया? अमृत कुंभ। और सुखदेव जी के पास जाकर कहने लगे, सुखदेव जी जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी ने कहा जय श्री कृष्ण। बोलो इंद्र। कहने लगे कि सुखदेव जी, ये अमृत का कुंभ हम परीक्षित को दे दें और एक कथा अमृत आप हमें दे दीजिए। परीक्षित ने कहा कि इंद्र क्या कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज, कि ये आपको अमृत कुंभ देने आए हैं, क्योंकि आपकी मृत्यु है ना, अगर आप पिएंगे तो क्या हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। और मुझसे ये अमृत कुंभ की जगह क्या देने आए हैं, कथा अमृत। तब सुखदेव जी हंसने लगे, कहने लगे सुखदेव जी कि अरे इंद्र, क्व सधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महा। कि अरे मूर्ख इंद्र, कहां तेरा कांच का टुकड़ा अमृत और कहां मेरी इतनी कीमती मणि भागवत कथा। मैं तुझे मूर्ख दिखता हूं कि ये कांच का टुकड़ा लेकर मैं तुझे मणि दे दूं? मैं ये मणि देने वाला। और देखिए, इंद्र को सुखदेव जी ने कथा सुनाई। इंद्र को अभिमान था, किसका? पद का अभिमान था। इंद्र की इच्छा थी कि कथा सिर्फ सुखदेव जी हमें सुनाए, हम इंद्र हैं, देव हैं। सुखदेव जी ने कहा कि देखो, ये कथा ऊंचे पद से मिलती नहीं है इंद्र, ये कथा पैसे से नहीं मिलती। आप इंद्रासन के राजा हैं, आप स्वर्ग लोक के राजा हैं, इसलिए आप सोच रहे हो कथा हमें अकेले को मिले। तब सुखदेव जी ने कहा कि देखो इंद्र, ये भागवती कथा पैसों से नहीं, पद से नहीं, पुण्य से प्राप्त होती है। और भगा दिया कि मैं आपको कथा सुनाने, जब तक आपके मन में पद का अभिमान है इंद्र, आपके मन में धन का अभिमान है, लक्ष्मी का अभिमान है, तब तक मैं आपको कथा सुनाने वाला। और सुखदेव जी ने इंद्र को कथा नहीं सुनाई। तो देखिए, ये भागवत की कथा में आती है कि देवताओं भी इस कथा को सुनने के लिए तरसते हैं। हाँ तो बोलिए, देवता को भी ये कथा प्राप्त होती नहीं है। और आज भगवान की कृपा से ये कथा हमें मिल रही है। तो अपने लिए जोरदार ताली बजा दीजिए कि जो देवता को ना मिल पाई, जो इंद्र को ना मिली, वो कथा आज आपको प्राप्त हो रही है सुखदेव जी के मुखारविंद से। और सुत जी महाराज ने कहा कि हे इंद्र, मैं आपको कथा सुनाने वाला। और 7 दिन सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई और भगवान का विमान आया और सुखदेव जी को क्या मिल गई, मुक्ति मिल गई। और जब ये बात ब्रह्मा जी ने सुनी तो ब्रह्मा जी को भी विश्वास हुआ कि भागवत की कथा में इतना क्या तेज है कि 7 दिन में जीव को मुक्ति दिला सकती है। तब ब्रह्मा जी ने परीक्षा करने के लिए एक तराजू लिया और एक तरफ सभी मुक्ति के साधन को रखे और एक तरफ किसको रख दिया, एक तरफ पूरे मुक्ति के जितने साधन थे सबको एक पलड़े में डाल दिया और एक तरफ
केवल एक पोथी रखी, एक पुराण रखा और उसका नाम था श्रीमद् भागवत महापुराण। और जैसे ही तराजों में भागवत महापुराण रखा गया तो पलड़ा नीचे हो गया और सभी मुक्ति के साधन ऊपर। भगवान की भागवत कथा का वजन बढ़ने लगा और ब्रह्मा जी भी कहने लगे, बोलिए भागवत महापुराण की। सभी मुक्ति के साधनों में ब्रह्मा जी ने सबको श्रेष्ठ किसको माना? भागवत। देखिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि सभी पुराणों का मुकुट कौन है? श्रीमद् भागवत की कथा। और भागवत की कथा को भगवान ने उच्च स्थान क्यों दिया है? क्योंकि भागवत की कथा सभी देवी देवताओं की आराधना करना सिखाती है। जब आप भागवत सुनेंगे ना 7 दिन, तो इसमें कौन आएंगे? वामन जी आएंगे, वराह भगवान आएंगे, मत्स्य अवतार भगवान मछली का रूप धारण करेंगे, नरसिंह भगवान आएंगे, ध्रुव जी आएंगे, प्रहलाद जी आएंगे, शिव जी आएंगे, राम जी आएंगे, कृष्ण जी आएंगे। तो सभी देवी देवता का आगमन इस कथा में होगा। तो भगवान ने भागवत को सबसे श्रेष्ठ क्यों माना? क्योंकि भागवत की कथा सभी देवी देवता की आराधना करना सिखाती है। और यहाँ पे सुंदर भागवत की कथा सुत जी महाराज सर्व शौनकादिक ऋषि मुनियों को सुनाने लगे। बधा ने केवल आ गया कि देखो हे ऋषि मुनियों, आ कथा भागवतनी સૌથી પહેલા ભાગવતની કથા કેને સાંભળી હતી ખબર છે? नारद जी महाराज। तब सुत जी महाराज के सामने ऋषि मुनि कहने लगे कि अरे सुत जी महाराज, नारद जी ने तो श्राप છે कि ગાયનું દોહન થાય ને એટલી વાર સુધી એક જગ્યામાં ઊભા રહી શકે, જાજી વાર ઊભા રહી सकता। तो 7 દિવસ नारद जी कथा केवी रीते सांभળી? ये कथा हमने संभળાવો। तब सुत जी महाराज ने कहा कि आप सभी शांति से बैठ जाइए, मैं आपको सुंदर कथा सुनाता हूँ। कथा सुनाता हूँ। एक समय नारद जी महाराज दीन मुख એટલે ચહેરું પડેલું હતું, પસીનો નીકળતો હતો, ચિંતામાં અને बद्रीनारायण पासे जाता था। और बद्रीनाथ में आपको पता होगा ठंड बहुत पड़ती है, और इतनी ठंड में भी नारद जी के माथे से क्या निकल रहा था? पसीना। अरे जाता जाता बद्रीनारायण जाता था तो बच्चे कौन मिला? चत्वार मुनि साक्षात सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 कालनी कथा में बधा आवजो कि भाई कालनी कथा छे भगवानना 24 अवतारनी कथा। कई कथा छे? 24 अवतारनी कथा कि भगवान नारायण कया कया अवतार लीधा एनी कथा कालनी कथा में आवशे। तो जे 24 अवतारनी कथा सांभळे ने भगवान कहे छे कि एने वारे वारे जन्म लेवानी जरूरत पड़ती, एने हूँ सदा माटे मुक्ति आपू छो। तो कालनी कथा में 24 अवतार आवशे। अने भगवान विष्णुनो पहलो अवतार ई छे सनक, सनंदन, सनातन, 4 ऋषि। अने ज्यारे 4 ऋषिए प्रथम अवतार लईने आव्या विष्णु भगवाननो, तो भगवान थी प्रार्थना करी कि भगवान अमे केटला पण मोटा बनी जाए, केटला पण वर्षोना थई जाए, पण अमारी उम्र केटली रहे? 5 वर्ष। केटली वर्ष नहीं? जो ध्यान से सामझो, अब 4 ऋषि मुनि पहलो अवतार विष्णु ने लीधो, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। उम्र में घणा मोटा छे पण देखाय छे केटला? 5 वर्ष। अने भगवान थी प्रार्थना करी थी कि हमने मोटा थावो, क्योंकि जब 5 साल से बड़ा होता है ना बालक, तो मन में क्या आती है? ईर्षा, क्रोध, अभिमान, वासना।
તો ઋષિ મુનિઓએ કીધું કે અમને કઈ મનમાં જોતું ન ક્રોધ જોઈ છે, ન વાસના જોઈ છે, ન મોહ જોઈ છે, અમને તો ભગવાનની ભક્તિ જોઈ છે. તો ભગવાનથી પ્રાર્થના કરી કે ભગવાન આ પેલો અવતાર અમને આપો છો तो हमें कितना पण वर्षना થઈ જાય, हम कितने भी साल के हो जाए, पर हमारी उम्र कितनी रहनी चाहिए? भगवान कहते कितने भी साल के हो जाए, पर हमारी उम्र कितनी हो? 5 साल. और ये हजारों साल के हैं, पर उम्र कितनी दिख रही है? 5 साल के. सनक सनंदन सनातन संत कुमार मिले, कहने लगे अरे नारद जी एक बात बताइए, इतनी ठंडी में आपको पसीना क्यों निकल रहा है? क्या चिंता है? काते चिंता? भगवान से कहने लगे कि आपको चिंता क्या नारद जी? और आप तो हरि के दास हैं. किसके दास हैं? आप तो नारायण के दास हैं. और जो हरि का दास होता है उसके मन में कभी चिंता होती जी हरिनो दास होय एना मन में चिंता होती तमे आटला दुखी केम छो, आटला उदास केम छो? तब नारद जी ने अपनी सब कथा किसको सुनाई? सनक सनंदन सनातन संत कुमार, विष्णु भगवान के पहले अवतार के रूप में 4 ऋषि थे, उनको बताया कि हे ऋषि मुनियों, मैं इतना दुखी क्यों हूं मैं आपको बताता हूं. मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं पृथ्वी लोक में घूम के आऊं, वहां सब सुखी है कि नहीं सब देख के. मारा पिता ब्रह्मा जी आटली मोटी पृथ्वी निर्माण की रचना करी तो बधा सुखी छे कि नहीं जोईने आऊं. और ब्रह्मा जी जैसे ही ब्रह्मा के पुत्र नारद जी महाराज ये पृथ्वी में भ्रमण करने लगे तो भगवान नारद जी कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, मैं प्रयाग गया पर मुझे शांति मिली. कलयुग के प्रभाव से प्रयाग में शांति मिली. आजकल सब तीर्थ स्थान में भी क्या करने लगे? हाँ, आजकल तीर्थ स्थान में सब पिकनिक करवा जाए. हाँ तो बढ़ हिंदी में करवी जाए, गुजराती कोई हिंदी वाला हो तो बताओ जो. ठीक है, आजकल तीर्थ स्थान भी क्या बन गया है? हाँ, लोग पिकनिक करने तीर्थ स्थान में भी चले जाते हैं. तो प्रयाग में नारद जी महाराज घूमे पर वहां शांति मिली. नारद जी ने कहा कि ऋषि मुनियों, उसके बाद मैं पुष्कर गया पर पुष्कर में भी शांति मिली. बड़े बड़े तीर्थ स्थान में गया, मैं हरिद्वार गया, काशी गया, पर मुझे शांति मिली. बड़े बड़े तीर्थ में भ्रमण करने लगा पर कहीं शांति मिली. उसके बाद मैंने क्या देखा? इना पछी मैं जोयो कि आप पृथ्वी माथी सत्य वयो गयो. ये पृथ्वी में से क्या चले गया? सत्य चले गया. हाँ तो बोलिए, आजकल आप देखते हैं ना, छोटी छोटी बातें हम क्या बोलते हैं? हाँ, नानी नानी बात में सो बोलिए आपने खोटू बोली दे. हाँ तो बोलिए. और सब जगह असत्य आ गया और सत्य चले गया. अरे असत्य तो देखिए कैसा. हम एक जगह कथा करने गए थे. किसकी कथा? बोलो सत्यनारायण भगवान की. अरे हमारा यजमान सामने बैठा था कथा में, અને કથામાં અમે સંકલ્પ કરાવતા હતા, સત્યનારાયણ પૂજા પ્રારંભ કરવાનો સંકલ્પ કરાવતા હતા. ત્યાં અચાનક એક ફોન આવ્યો અને અમારા યજમાને ફોન ઉપાડ્યો तो फोन में आवाज आई कि भैया कहाँ पे हो? तो कि भैया अभी मैं घर में नहीं हूँ, मैं तो अभी रायपुर में हूँ. पूजा में बैठा था घर में, हंसो क्या वाला आएगा कि भैया मैं अभी घर में नहीं हूँ, मैं तो रायपुर में, अभी मत आना, अभी मैं रायपुर में हूँ. अब एक बात बताइए, पूजा किसकी चल रही थी? हाँ, जोर से तो बोलिए. पूजा किसने करता था भाई? सत्यनारायण भगवान की. अरे वह शू बोलता था? हाँ, असत्य एमा पण बोलता था. तो नारद जी ने कहा कि सब जगह से सत्य चले गया. ये पृथ्वी में सत्य रहा नहीं.
और जब से मोबाइल आया ना, हाँ तो बोलिए, जब से मोबाइल बेन आया ना ત્યારથી હજી અસત્ય વધવા આપણે અહીંયા હોય तो कोई देखे कि बिलासपुर में छो, रायपुर में छो। हाँ तो भगवान कहते हैं कि नारद जी पूरे पृथ्वी में घूमे पर सत्य कहीं दिखा, ये पृथ्वी से सत्य चले गया, अभिमान आ गया। हाँ तो बोलिए, आजकल हमें थोड़ा पद मिल जाए, बड़ा पद, तो मन में क्या आ जाता है? अहंकार। और हम अभिमान में आके कितनों का, हाँ, कितनों का मन दुखा देते हैं, किसी को रुला देते हैं। किसके? लक्ष्मी के अभिमान में, धन के अभिमान में, पद के अभिमान में हम कितने लोगों का अपमान करने लगते हैं। नारद जी ने देखा कि घर घर में सत्य चले गया, लक्ष्मी का अभिमान बढ़ गया, इस सृष्टि में सभी लोग अभिमानी हो गए हैं। और नारद जी ने देखा कि सब लोगों में क्रोध बढ़ने लगा। हाँ तो बोलिए, आजकल नाना बालक हो ना आपका, ये नानी नानी बात में શું આવી જાય? क्रोध आवे। हाँ तो बोलिए, आप सब, हम छोटे थे और जब रिजल्ट अच्छा ना आता तो डर लगता। हाँ तो बोलिए कि आज पप्पा खूब मार से, और घर जैसे पहुंचते और रिजल्ट अच्छा ना मिलता तो फिर पिटाई होती, तो भी चुपचाप बैठे रहते। पहले सहनशीलता थी, क्रोध इतना आता। पर आजकल के बच्चों को, हाँ, रिजल्ट थोड़ा अच्छा ना आए और पिताजी मारे नहीं, बस डांट दे जोड़ दे, तो बच्चों क्या आ जाता है? इतना क्रोध आ जाता है कि घर छोड़कर, हाँ, घर छोड़ के वया जाए। અને પછી બીજા દિવસે પેપરમાં આવે કે आपकी मम्मी बहुत बीमार है, बेटा जल्दी हो, जहां भी हो आ जाइए। देखिए आज क्रोध इतना बढ़ गया कि सहनशीलता रही। अरे माता पिता थोड़ा डांट देना तो आजकल के बच्चे क्या लगा लेते हैं? फांसी लगा देते हैं। क्रोध बढ़ गया। नारद जी ने देखा कि सत्य चले गया, लोगों में अभिमान आ गया, क्रोध बढ़ने लगा। और नारद जी ने क्या देखा कि घर में कहीं शांति रही, सबके घर सब सेट है। हाँ तो बोलिए, बताते हैं सोफा सेट हसे, हाँ डाइनिंग सेट हसे, पर मन केवुं छे? मन अपसेट है। सब पैसा होने के बाद भी मन खुश, सबको रोता हुआ देखा, दुखी देखा। पूरे पृथ्वी में नारद जी घूमने लगे, असत्य का व्यवहार होने लगा, बेटियां बिकने लगी। नारद जी ने देखा कि यहां तो कलयुग का घोर प्रभाव आ गया है, लोग बड़ों का आदर करना भूलने लगे। और नारद जी ने क्या देखा कि सगा भाई बाजू में खड़ा हो ना तो उसकी बात कोई माने, पर साले और साली क्या बन गए? साले साली आए ना, उनकी बात मान ले, पर अपने सगे बड़े भाई की बात माने। ऐसा संसार देखा नारद जी। तो नारद जी की आंख से क्या निकले? आंसू। और अंत में नारद जी ने क्या देखा? अंत में नारद जी ने एक चीज और देखी, भागवत जी में लिख दिया, वेद व्यास जी ने। कही दो, बोल दो कि नहीं बोलूं? किसी को बुरा तो नहीं लगेगा? या मतलब बहनों बैठा है कोई खोटू तो नहीं लगे? अब मैंने वेद व्यास जी लिखो छे, वो तो बस वांचू छू। वेद व्यास जी ने आखिरी में लिखा कि घर घर में पुरुष का राज चले गया और किसका राज आ गया? हाँ, बहनों का राज आ गया। पहले पुरुष जैसा बोलता
पत्नी वैसा करती पहले। हाँ तो बोलिए। पर नारद जी ने अब क्या देखा कि जैसा पत्नी बोले वैसा पति करने लगे। नारद जी का मन दुखी हो गया कि ये क्या हो गया, ये संसार कैसा हो गया। और नारद जी का जब मन बहुत दुखी हो गया तो नारद जी के मन में विचार आया कि शांति के लिए कहां जाऊं। यमुना तट शांति, यमुना के तट में शांति प्राप्त करने के लिए नारद जी की इच्छा हुई कि अब वो क्या जाओ यमुना न तट में थोड़ी बार बेसिस तो सुमन से शांति मल से। और देखिए क्या हुआ, ध्यान सुनिएगा। पहली कथा है महत्व का, महात्म्य की पहली कथा प्रारंभ हो रही है। और नारद जी महाराज यमुना के तट पे जैसे ही आए, क्या देखा नारद जी ने, एक सुंदर युवान स्त्री बैठी हुई है और उसके गोद में दो वृद्ध बूढ़े माथा रख के सो रहे हैं। युवान स्त्री बैठी थी और वे वृद्ध ना माथा खोरा में रख के सोता था और बड़ी बड़ी सांस ले रहे थे कि अब उनका अंतिम समय आ गया। बड़ी बड़ी सांस ले रहे थे। नारद जी ने देखा कि युवान स्त्री बैठी है, उसके गोद में दो वृद्ध हैं। कुछ समझ आया। नारद जी ने कहा कि इतना मन दुखी है, फिर इसके पास जाऊंगा पूछूंगा तो मेरा मन और क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। तो नारद जी वहां गए, चुपचाप धीरे धीरे निकलने लगे। पर उस देवी ने, उस स्त्री ने संत नारद को देख लिया और दूर से आवाज लगाई, कहने लगी कि भो साधो क्षणम तिष्ठ मचिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम्। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मचिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा परम मेरा। अरे संत रुको रुको रुको। उस देवी ने रोका कि अरे संत मेरे पास आइए, हे संत देवता मेरे पास आइए। नारद जी ने कहा कि मैं उनके पास गया और मैंने पूछा कि अरे देवी, आप इतनी सुंदर हो, इतनी युवान हो और आपके गोद में दो वृद्ध पड़े हैं, ये कौन है? तब उस देवी ने अपना परिचय दिया। ये देवी પોતાનો પરિચય આપ્યો અને શું કીધું कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरा। कि हे संत महात्मा, मेरा नाम है अहम भक्ति। मैं कौन हूं? भक्ति हूं। और जो ये गोद में आपको वृद्ध दिख रहे हैं ना, ये और कोई नहीं, मेरे पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। नारद जी का माथा घूम गया। कहने लगे कि अरे भैया, ये भक्ति मां, आज तक मैं જોયું છે कि બાળક યુવાન હોય અને માતા પિતા વૃદ્ધ હોય છે, પણ આ પહેલી વાર જોયું कि मां युवान છે અને बालक वृद्ध છે। ये कैसे बन सकता है? ये कैसे हो सकता है? तब भक्ति मां ने कहा कि सुनिए नारद जी, सामने नारद जी, वो तने बताओ कि उत्पन्ना द्रविड़े साह वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित् महात्मा
महाराष्ट्रे गुर्जरे जिड़तं गता। कि हे मां, हे नारद जी, हे संत महात्मा, मैं भक्ति हूं और मेरा जन्म दक्षिण में हुआ, भारत के दक्षिण में मेरा जन्म हुआ। तो आजे पण तमे दक्षिण में जासो ना, साउथ में जाएंगे ना, तो वहां आपको भक्ति बहुत ज्यादा दिखेगी। तमे जो जो नीचे रामेश्वर बाजू दर्शन करवा जासो ना, तो वह भक्ति बहुत जाजी मन से। और वहां का नियम है, साउथ आप जाएंगे ना, दक्षिण में जाएंगे, तो जे पण निकरे माथा में शू लगाड़े, पुरुष हो कि स्त्री हो, घर से बाहर निकले तो केनो टीको लगाड़ी जाए, भगवान ना नामनो तिलक लगाड़ी जाए। आप साउथ में जाएंगे तो अभी भी लोग वहां क्या करते हैं, दंडवत। वहां के लोगों में भक्ति इतनी ज्यादा है कि उनके घर में पूजा पाठ चलते ही रहता है। क्यों? क्योंकि भक्ति का जन्म कहाँ हुआ है? उत्पन्ना द्रविणी साहम, कह लगी हे संत महात्मा, मेरा जन्म दक्षिण में हुआ है। तो देखिए वहां के लोगों का नियम है साउथ के कि घर से बाहर निकले तो तिलक करके निकलते। और यहाँ हम क्या करते हैं, पंडित जी किसी को तिलक लगाएंगे और पार्टी में जाओ है तो हाँ 10 करे, चांद लो, मिटा। कहीं घूमने फिरने जाना तो हम क्या कर देते हैं, तिलक को मिटा देते हैं। पर साउथ में जाएंगे ना, क्यों? क्योंकि वहां दक्षिण में भक्ति का जन्म हुआ है, भक्ति का जन्म दक्षिण में हुआ है, इसलिए वहां भक्ति बहुत जाती है। और कहने लगे कि नारद जी, मेरा जन्म, मारो जन्म दक्षिण में थयो छे। कर्नाटक में थोड़ी मोटी थी, महाराष्ट्र में हूँ वधी गई, पर गुर्जर प्रदेश गुजरात में અને राजस्थान वच्चे गुर्जर प्रदेश से उमा जेम पहुंची। जब मैं वहां पहुंची तो कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ गया कि कलयुग ना प्रभाव थी ज्ञान वैराग्य साथे हूं वृद्ध थे। हम तीनों वृद्ध हो गए। पर जैसे वृंदावन में गए ना, और जैसे यमुना जी में मैंने स्नान किया तो मैं तो युवान हो गई। जेम यमुना जी में स्नान करो तो हूँ तो युवान बनी गई, पर मारा दीकरा ज्ञान अने वैराग्य युवान थाता नारद जी, ये मेरे दोनों बच्चे युवान नहीं हुए, वो तो वृद्ध ही रह गए कलयुग के प्रभाव से। और इतनी बड़ी बड़ी सांस ले रहे हैं कि मुझे लगता है कि अब थोड़ी देर में चले भी। नारद जी, आप तो भगवान विष्णु के दास हैं, आप परम ज्ञानी हैं। हे नारद जी, मेरे बच्चों को युवान बना दीजिए, उसको जागृत कीजिए, हमारा बालकों ने जागृत करो, इन्हें युवान बनाओ, युवान बनाओ। तब नारद जी हंसने लगे, कहने लगे इतनी सी बात। देखिए नारद जी को क्या है, अभिमान आया। किस नारद जी ने अभिमान है वो तो आलोकों ने जागृत करी दी। नारद जी ने कहा कि अरे चिंता मत करो भक्ति मां, अभी थोड़ी देर में दोनों को मैं जागृत कर दूंगा। और नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के कान पकड़े और जोर जोर से मंत्र बोलने लगे। वेद उपनिषद के मंत्र उच्चार करने लगे और जोर जोर से मंत्र बोले। थोड़ी देर के लिए दोनों जागृत हो गए, खड़े हुए, और जैसे नारद जी ने मंत्र बोलना बंद किया, वापस गिरकर मां की गोद में जोर जोर से सांसने लगे। और नारद जी ने बहुत समय तक प्रयास किया। नारद जी घना समय प्रयास करो, घना मंत्र उपनिषद वेदों मंत्र बोलवा लाएगा, थोड़ी बार माटे जागे फरी थी वृद्ध बनी ने पड़ी जाए। और नारद जी ने जब बहुत समय तक प्रयास किया पर जागृत हुए, अब नारद जी की आंख से आंसू कि मैया मैंने इतना प्रयास किया फिर भी जागृत हुए
अब भक्ति समझ गई कि जिसको नारद जागृत न कर सके तो मेरे बच्चों को जागृत कर सकता। मां भक्ति है। नारद जी ने धमकी आई थी तो कह कि हे नारद जी, अगर मेरे ज्ञान वैराग्य को आप जागृत ना करेंगे, ज्ञान वैराग्य ने जागृत ना करशो तो हूँ भारत में रेवानी, मैं भारत छोड़कर विदेश चले जाऊंगी, विदेश चले जाऊंगी। और अब नारद जी की आंख से क्या निकले? नारद जी ना आंख में थे आंसू दिख रहा कि हे मां भक्ति, आप मत जाइए। अगर आप भारत से चली जाओगी ना तो हमारे भारत का कल्याण होने वाला। अगर भारत भूमि ने भक्ति तमें छोड़ीने जाशो ना तो हमारू भारत को कल्याण खासे। रोकाई जाओ, रोकाई जाओ। तो भक्ति माए के जो रोकाई जरूर, पर फिर हमारा दीकरा ने जागृत, हमारा ज्ञान अने वैराग्य ने जागृत करो, जागृत करो कि चिंता ना करो मैया, हूँ जागृत करीश। और नारद जी महाराज दोनों को जागृत करने के लिए बद्रीनाथ की तरफ जाओ मेंढा, और कहा कि देखो मैं उन दोनों को जागृत करने के लिए बद्रीनाथ में जाने लगा और मेरी मुलाकात आपसे। ये सनत कुमार, मैं दुखी इसलिए हूँ चिंता माटले छो कि अगर ज्ञान वैराग्य जागृत न थिया तो भक्ति महारानी भारत छोड़ीने वया जासे, भारत नो कल्याण थासे। तब सनातन संत कुमार चारों ऋषियों ने कहा कि नारद जी, इतनी सी बात, आपने भागवत सुनाई, भागवत ग्रंथ सुनाया तो कि ये ना समझे। पर हे सनत कुमार, मैंने वेद उपनिषद बधु समझाए, वो बड़े बड़े मंत्र सुनाए, वेद उपनिषद का ज्ञान दिया, वो जागृत ना हुए तो भागवत कैसे जागृत कर देंगे? तब चारों ऋषि ने कहा कि देखो नारद जी, जहां सुई का काम हो ना वहां सब्बल चलती। अगर आपको कपड़ा सिलना हो और सब्बल लेकर सिलोगे बड़ी सी कोश तो उससे कपड़ा सिलने वाला, और जहां खड्डा खोदना हो वहां सुई काम आने वाली, वहां सब्बल जरूरत पड़ती है। आप भागवत की कथा सुनाते ना तो दोनों जागृत हो जाते। क्यों? क्योंकि सभी वेद उपनिषद का जो पका हुआ फल है, सभी वेदों का उपनिषदों का सार है, फल है, उस बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। और जो फल में स्वाद होता है ना वो वृक्ष में स्वाद होता। एक बात मैं आपसे पूछूं कि आम का फल आप सब खाते होंगे? हाँ तो बोलिए। अब आम का फल में बड़ा स्वाद आया और आपको लगा कि आम की उत्पत्ति तो किससे हुई है? ये झाड़ से हुई है। तो जैसा स्वाद आम में वैसा झाड़ में भी होगा, और अगर पत्ते को चबाएंगे तो आम का स्वाद मिलेगा। उसकी जड़ में से डंगाल तोड़ के चबाएंगे तो आम का स्वाद मिलने वाला। जो आम के फल का स्वाद है वो न डंगाल में मिलेगा न पत्तों में मिलेगा। और यहाँ पे नारद जी ने कहा कि देखो भागवत क्या है? वेद उपनिषदों का सार, परिपक्व फला पका हुआ फल, उसका नाम है बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अगर आपने भागवत की कथा सुनाई होती ना तो दोनों जागृत हो। तब नारद जी ने कहा कि ऐसा काम करो सनक सनातन कुमार, आप चार ऋषि मुनि बहुत ज्ञानी हैं, आप ही मुझे भागवत की कथा सुनाइए और कथा के ज्ञान वैराग्य का कल्याण आप कीजिए। तब चारों ऋषि मुनियों ने कहा कि देखो नारद जी, ये जगह कौन सी? बद्रीनाथ। यहाँ बहुत ठंड पड़ती है, यहाँ कथा सुनने कोई आ सकते? अपन कहाँ कथा करेंगे? ज्ञान वैराग्य के उद्धार के लिए कथा तो करेंगे, पर कहाँ पे?
हरिद्वार आनंद तटे श्रीमद् भागवत कथा की। अब कथा कहाँ करेंगे? हरिद्वार में। हरिद्वार क्यों कहा? क्योंकि हरिद्वार में ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंडी है। वहां सभी लोग आएंगे और सभी लोग कथा का रसपान करेंगे, तो ज्ञान वैराग्य के साथ साथ सबका कल्याण भागवत की कथा करेगी। तो ये ज्ञान चारों ऋषि ने दिया कि भागवत की कथा कहाँ होनी चाहिए? जहां सब आ सके। हाँ तो बोली जेठवा परिवार, अगर ये कथा हमने जंगल में रखी होती, वन में, तो कोई आ पाता? बस आपके परिवार वाले 20 लोग रहेंगे और कथा करनी पड़ती। और ये भागवत की कथा कहती है कि कथा ऐसी जगह रखे कि जहां सब आ सके, क्योंकि ये कथा का जितने ज्यादा लोग लाभ ले उतना पुण्य आपको ज्यादा प्राप्त होता है। तो नारद जी ने कहा कि कथा कहाँ करे? तब कहा हरिद्वार आनंद तटे। हरिद्वार के आनंद तट में नारद जी महाराज नीचे बैठे। देखिए यजमान कौन बने? नारद जी। और कथा सुनाने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, विष्णु भगवान का पहला अवतार, 5-5 वर्ष के चारों बालक कथा सुनाने बैठ गए। नारद जी कथा सुनने बैठ गए और जैसे ही पता चला कि नारद जी महाराज ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए भागवत की कथा करवा रहे हैं, थोड़ी देर में बड़े बड़े संत ऋषि मुनि सब हरिद्वार के तट में आ गए और जय जयकार हुआ। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। और थोड़े ही समय में पूरा हरिद्वार का तट क्या हो गया? हाउसफुल। क्या हो गया? कहीं जगह रही और सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ऊपर बड़े आसन पे कथा सुनाने बैठे और नारद जी के साथ सभी संत ऋषि मन भक्तजन कथा सुनने बैठ गए। और देखिए कथा का चमत्कार। देखिए कई लोग हमसे पूछते हैं कि महाराज कथा हम करवा रहे पर हमारे बच्चे आ सके, तो ये कथा का पुण्य उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तब हम ये कथा का दृष्टांत देते हैं। देखिए कथा कहां पे हो रही है? गंगा के तट पे। और ज्ञान वैराग्य कहां पे पड़े? यमुना के तट में। और गंगा के तट का फल किससे मिलेगा? यमुना के तट में। तो आप कथा कहीं भी करवाए पर भगवान कहते हैं ये कथा का पुण्य आपके परिवार के एक एक सदस्य को प्राप्त अवश्य होता है। और यहाँ गंगा के तट में नारद जी ने जैसे कथा प्रारंभ करवाई और पहला मंत्र, पहला श्लोक भागवत जी का बोला नारद जी महाराज ने, सनक, सनंदन, सनातन, सतकुमार ने नारद जी को पहला श्लोक भागवत का सुनाया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और देखिए जैसे ही पहला श्लोक बोला चमत्कार हुआ और जो ज्ञान वैराग्य मां के गर्भ में वृद्ध बने हुए थे जिसे कोई जागृत न कर पाया, और जैसे ही पहला श्लोक का स्वर, पहले श्लोक का उच्चारण चारों ऋषि मुनि ने किया और चमत्कार हुआ। और चमत्कार ऐसा हुआ कि जैसे ही गंगा के तट में भागवत का पहला श्लोक हुआ और यहाँ यमुना के तट में ज्ञान वैराग्य जागृत हो गए और जोर जोर से नाचने लगे। और भक्ति महारानी अपने पुत्रों को देखकर नाचने लगी कि मेरे बच्चों को जागृत कर दिया, मेरे बच्चों को युवान कर दिया, मेरे बच्चों को युवान कर दिया। और भागवत जी के पहले श्लोक के ही प्रताप से ज्ञान वैराग्य क्या हो गए? जागृत हो गए। जो वृद्ध थे वो युवान बन गए, नाचने लगे। और मां भक्ति महारानी कहती है कि अरे नारद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो काम कोई ना कर सका
आपकी भागवत की कथा ने कर दिया। जो ज्ञान वैराग्य को कोई न जगा सका, वेद मंत्र उपनिषदों के मंत्र जगा न सके, भागवत की कथा ने उसको जगा। अब देखिए, आपका कोई बहुत कठिन कार्य हो, कोई न कर सके और कोई वो कार्य आपका कर दे, तो आपका फर्ज क्या है? તમારું કામ જે ન થતું હોય કોઈ કરી દઈએ, બહુ કઠિન કામ હોય તો તમારો ફર્જ શું છે? કે શું બોલવાનું? હા, કે ભૈયા बहुत बहुत ધન્યવાદ કે તમારે કારણે અમારું મુશ્કેલ કામ જે કોઈ ના કરી શકે, કોઈ તમે કર્યું, तो भक्ति के मन में इच्छा हुई कि ये मेरे बच्चों को कोई जागृत न कर पाया અને આ કાર્ય મારા નારદજીએ કર્યું છે, तो नारद जी ने હું શું કરવા જાઉં? धन्यवाद बोलवा जाओ। और नारद भक्ति महारानी अपने ज्ञान वैराग्य को लेकर अपनी दास दासियों को, जितने भी तीर्थ है ना, जितनी भी नदियां हैं, वो भक्ति की दासी है। सब तीर्थ नदियों को लेकर, अपने दास दासियों को लेकर भक्ति महारानी कहाँ चलने लगी? यमुना के तट से कहाँ चलने लगी? गंगा के तट। नाचते नाचते, जैसे આપણે પણ જાય ને યાત્રામાં, હાથ પાડો तो भगवान નું नाम लेते लेते जाए ना, तो यहाँ यमुना के तट से भक्ति महारानी अपने ज्ञान वैराग्य जो भागवत के प्रताप से जागृत हो गए, उन दोनों को लेकर कहाँ जाने लगी? गंगा के तट, जहाँ कथा चल रही थी और भजन गाते गाते भक्ति महारानी क्या कह रही है कि द्वारिका नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, एवी मने माया लगाड़ी रे। अरे बे भक्ति आपने कही, हाथ पड़ो, श्रवण भक्ति हुई, कीर्तन भक्ति हुई, अब तीसरी भक्ति बाकी है। कौन सी? वो भक्ति बैठ के नहीं करनी, खड़े होके कि द्वारिका नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, एवी मने माया लगाड़ी रे। द्वारिका नो नाथ राजा रण छोड़ छे, द्वारिका नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, एवी मने माया लगाड़ी रे।
मन